लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना? कुछ ही टाइप के सवाल रह गए, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आज की कहानी। तो आपके पास आएगा टाइप नंबर 1। मैंने आपको प्यारे बच्चों सीआई में इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका अपलोड है भाई अनुराग जी, शीट्स अपलोड हैं, आप दोबारा चेक करो जाके, ठीक है ना? अर्थमेटिक एडवांस का सेपरेट ऑप्शन होता है भाई शीट का, ठीक है? चलिए ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सब सिखा दिया। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 5 मंथली कंपाउंडिंग, 8 मंथली कंपाउंडिंग, 10 मंथली कंपाउंडिंग के सवाल अगर आए तो सीआई कैसे निकालोगे, ठीक है ना बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। देखो, ऐसा ही सीआई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा परेशान रहता है। जो बच्चे सिलेबस पूरा कर करके बैठे हैं ना कहीं से भी, वो भी रोते रहते हैं इस चैप्टर को लेके। लेकिन मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने क्लास भी कर ली तो भी आप शहंशाह बन जाओगे, आप दूसरों को पढ़ा सको। इतना बढ़िया मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? समय ले रहा हूं लेकिन कुछ छोड़ूंगा नहीं, आप दूसरों को भी पढ़ा लोगे, है ना बच्चे? चले ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम वो टाइप करेंगे जहां कंपाउंडिंग कर रहे हैं लेकिन साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, है ना प्यारे बच्चों? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सवाल नंबर 145, यह सवाल आया सीजीएल 2025 के प्री में। 7,000 रुपए पर 1 साल 8 महीने, 1 साल 8 महीने के लिए 9% की दर से एनुअली रूप से कंपाउंड होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। आपको सीआई बताना है। 7,000 रुपए पर 9% पर एनम ब्याज की दर है, ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है एनुअली, और समय है 1 साल 8 महीना। सही है ना? तो ध्यान सुनेगा, इन सवालों में क्या फॉल्ट है सुनना प्यारे बच्चों। समय कितना है जी? 1 साल 8 महीना है सचिन। हम एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो आप बताओ ब्याज की दर 9% पर एनम में, एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो पहले 1 साल में आपको 9% ब्याज मिलेगा, है ना? प्रिंसिपल का 1 साल में 9% ब्याज मिलेगा। अब 9% ब्याज मिलने के बाद आपका पैसा कुछ हो जाएगा, फिर अगले 1 साल में उस पर फिर 9% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगला 1 साल तो पूरा हो ही नहीं रहा, अगला क्या केवल। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 साल कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना? 1 साल में आपका पैसा 9% बढ़ गया, 9% बढ़ने के बाद जो अमाउंट बना, अब वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर केवल आपको 8 महीने तक ही ब्याज मिल पाएगा। कितना ब्याज मिल पाएगा? केवल 8 महीने तक की। तो कितना ब्याज बनता है जी 8 महीने में? 8 महीने का मतलब होता है 8/12, 2/3 साल ना। 8/12 का मतलब होता है 2/3 साल। अगर ब्याज की दर 1 साल में 9% है तो 2/3 साल में यानी कि 8 महीने में कितना ब्याज आएगा? 6%। ये इस सवाल का यहां पे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट बात है कि 1 साल की तो साइकिल कंप्लीट हुई, 1 साल में तो आपको 9% ब्याज मिला, बट ये साइकिल इनकम्प्लीट है, ये पूरा 1 साल नहीं हुआ, इसमें केवल 8 महीने का ही ब्याज मिलेगा। और ब्याज कितना मिलेगा? मात्र 6%। तो सीआई कितना मिला प्यारे बच्चों? 9 और 6 का सक्सेसिव। तो 9 और 6 का सक्सेसिव कितना होता है? 9 + 6 15 प्लस 9 6 54/100 यानी कि 15.54। सिंपल हो गया। 9 + 6 + 9 × 6/100, 15.54%। ठीक है ना प्यारे बच्चों? कितने रुपए का? 7,000 का। 7,000 रुपए का 15.54% आपको सीआई मिलेगा। कोई गोल्डन रेशियो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो 7,000 का 15.54% क्या आएगा? 7,000 का 15% होता है 15 7 105, 1,050, है ना? 1,050 से हल्का सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ना प्यारे बच्चों। भाई 7,000 का 15% 1,050, 15 7 105,
1050 से हल्का सा ज्यादा आएगा कि 15.54% है। 1050 से हल्का से ज्यादा, केवल सी ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है। तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया मेरे भाई? सी। कोई तकलीफ नहीं ना? आगे चलते हैं। ठीक है, चले और सवाल करेंगे। ये सवाल सीजीएल 2025 के प्री में है, देख लो बिल्कुल लेटेस्ट सारे सवाल मैं ले रहा हूं। 18% की दर से 1.5 साल के लिए किसी रकम पर ब्याज 2862 रुपए। फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता करें। हैं सचिन? ब्याज की दर कितनी? 18% पर एनम। 1.5 साल का सीआई दिया है। आप बताओ, इस सवाल में कहीं बताया नहीं गया कैसे कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जब कुछ ना बताया जाए तो मैंने क्या कहा? एनुअली कंपाउंडिंग। तो ब्याज की दर 18% पर एनम है। समय कितना है प्यारे बच्चों? 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल है, आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो पहले 1 साल में 18% ब्याज मिलेगा, फिर आधा साल, आधे साल में आपको ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों कितना? 9%। 1 साल में 18%, आधे साल में 9%। तो आपको सीआई कितना मिलेगा? 18 और 9 का सक्सेसिव। 18 9 का सक्सेसिव कितना आएगा? 18 + 9 27 प्लस 18 निम्मा 162/100। 162/100 कितना आ गया? 1.62। तो 27 में 1.62 जोड़ेंगे तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 28.62%। ये आपको सीआई मिलेगा। जबकि सीआई मिलेगा कितना सचिन? 2862 रुपए। बताओ, इससे आसान कोई सवाल है क्या? सीधा सीधा कितने गुना दिख रहा है? 100 गुना, है ना? इसका 100 गुना। तो 1% की वैल्यू 100 है, 100% आ गया 10,000। सही ना प्यारे बच्चों? अब ये सवाल बिल्कुल ताजे हैं, है ना मेरे भाइयों? आइए कर रहा। सवाल 147 बताइए। 10,000 रुपए पर 2 साल 6 महीने के लिए 10% की दर से एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। फंड द सीआई ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 6 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। तो प्यारे बच्चों, आपको 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल का सीआई निकालना है। तो भैया ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो पहले 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 10%। अगले 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 10%, है ना? एनुअली कंपाउंड हो रहा है। लेकिन अब तो 6 महीने पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है ना? ये साइकिल क्या रहेगी? अधूरी। भाई आपका पैसा पहले 1 साल में 10% बढ़ा, फिर वो पैसा अगले 1 साल में फिर 10% बढ़ा। तो अब जो पैसा हो गया 2 साल बाद, ये अगले 6 महीने ही बढ़ पाएगा, है कि नहीं? 1 साल में अगर 10% है तो 6 महीने में कितना बढ़ पाएगा? 5%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10, 10 और 5 का। कोई तकलीफ? 10, 10, 5 का सक्सेसिव, है कि नहीं प्यारे बच्चों? क्या आएगा? 10, 10, 5 का सक्सेसिव बच्चों। देखो 10 और 10 का पूरी दुनिया को पता है, 10 और 10 का 21। हम क्या करेंगे? 21 और 5 का सक्सेसिव कर लेंगे। 21 + 5 26 प्लस 21 पंजे 105/100 यानी कि 1.0। ये क्या आ गया? 27.05%। आंसर क्या आ गया? है ना? क्योंकि आसान है ना। 10,000, 10,000 का कितना ब्याज मिलेगा? 10,000 का 27.05%। आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट 2705 रुपए, है ना? फ्री का नंबर। कोई तकलीफ? आइए बनाओ। है ये हिंदी देखो इन्होंने गलत कर दी ना दुष्टों ने। हम्म हम्म पीटी पीटी करनी पड़ेगी इन लोगों की, ज्यादा लाड में आ रहे हैं ये। बताओ सवाल नंबर 148 सीजीएल 2025 प्री का। अब तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार मतलब काफी सारे सवाल जो हैं लेटेस्ट टाइम पे इस टाइप पर पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 8,000 रुपए पर 12% पर एनम की दर से 3 साल 4 महीने का, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है ना बच्चे? तो ये वो टाइप है जहां साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अच्छा, 1 साल में 12% ब्याज है, तो आप बताओ पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा सचिन? 12%। अगले 1 साल में फिर 12% बढ़ जाएगा आपका पैसा, नेक्स्ट 1 ईयर में फिर 12% बढ़ जाएगा। हो गया 3 साल पूरे।
एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं ना, कितना बच गया, 4 महीने बच गया। अब आप बताओ कि अब आपका पैसा केवल 4 महीने ही बढ़ना है ना। अगर ब्याज की दर 1 साल में 12% है, 12 महीने में 12% है, तो 4 महीने में कितना आएगा, 4%। 12 महीने में 12% है, तो 4 महीने में कितना आएगा, 4%। इसका मतलब जो आपको सीआई मिलना है 12 12 12 और 4 का सक्सेसिव मिलना है ना। 12 12 12 12 4 का सक्सेसिव। और मुझे लग रहा है कि इसके आंसर अप्रोक्स आएंगे। क्या आएंगे, अप्रोक्स। क्योंकि 8,000 रुपए का जब आप इतना परसेंट इंक्रीज करोगे तो इतने अच्छे ऑप्शन तो नहीं आने वाले, है ना। यानी कि सवाल का आंसर क्या है, अप्रोक्स। यूनिटी डिजिटल सम कुछ मत लगाना। ऑप्शंस में देखिए काफी फर्क है, तो मैं आराम से कर सकता हूं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं सचिन, 12 12 12 का सक्सेसिव। इनका सक्सेसिव क्या आ जाएगा, पहले तीनों को जोड़ो, 12 + 12 + 12 36, ठीक है ना। 12 12 तीनों को जोड़ो पहले, फिर दो दो गुणा, 12 12 में 144, 12 12 में 144, 12 12 में 144, कितना आ गया, 432। दो दो गुणा करते हैं ना, 12 × 12 + 12 × 12 + 12 × 12, 432 बटे 100, 4.32 प्लस तीनों गुणा करेंगे, 12 × 12 × 12 1728, 1728 बटे 10,000 कितना आएगा, 0.1728%। कितना आ गया जी, ये कितना आ गए, 36 और 4 40, और ये अप्रोक्स एड होके आ गया 40.5, 40.5% के करीब हो गया भाई। 0.32 इसे 0.18 भी कर लें तो लगभग कितना आ गया, 40.5%, है कि नहीं। यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40.5%, ठीक है ना। तो 8,000 का 40.5% यानी कि 3200 से ज्यादा ब्याज तो यही हो गया, है कि नहीं। ये 32 12 12 12 का सक्सेसिव आया, ठीक है ना, लगभग 40.5%, लेकिन ये 4% भी तो है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, 40.5 और 4 का सक्सेसिव कर लोगे, बताओ। 40.5 और 4 का सक्सेसिव कितना आएगा, x + y + x / बटे 100। 40.5 + 4 कितना आएगा सचिन, 44.5 प्लस 40.5 चौका कितना आ जाएगा, 162 बटे 100, 1 पॉइंट x + y + x / बटे 100 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 44 और 1 45 46 हो गया ना, सिर्फ 46.12%। इतना ब्याज मिलेगा, कितने रुपए का, 8,000 का। 8,000 रुपए का अप्रोक्स 46.12% ब्याज। ट्री भी बना सकते थे, ट्री भी बना सकते थे मेरे भाई इसी तरीके से, है ना। अब 8,000 का 40%, 3200, देखो ये 4,000 से तो कम आएगा कि 8,000 का 50% होता है 4,000, है ना। 8,000 का 45% है 3,600, 8,000 का 40% 3,200, 8,000 का 6% 480, 3,200 और 480 3,680, 3,680 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो क्या आंसर है ना। 8,000 का पहले 40% करा 3,200, फिर 6% करा 480, 3,200 और 480, 3,680 से हल्का ज्यादा, कौन सा ऑप्शन निकला जी, सी, है ना बच्चों। तो ये आपको समझना है कि भाई 40.5% तो लगभग यही हो गया, 4% और करना है, तो इनका जो है सक्सेसिव करूंगा तो 45% से ऊपर ही जाएगा, यानी कि 3,600 से ज्यादा आना था आंसर, एक ही ऑप्शन था, ठीक है ना बच्चे। चल आगे चलते हैं। ये देखो रेलवे में, ऐसा नहीं कि केवल एसएससी में आता है ये सवाल, देखिए रेलवे में आया, एनटीपीसी में है सचिन। 25,600 के प्रिंसिपल पर एनुअली कंपाउंड होने वाले 12.5% की दर से 2 साल 3 महीने का सीआई बताओ। 4 ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। प्रिंसिपल है 25,600 रुपए, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% पर एनम, समय है 2 साल 3 महीने, इसका सीआई बताना है आपको। अब आप एक बात बताओ, 2 साल 3 महीने, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा भैया, 12.5%। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, 12.5%। 1 साल + 1 साल हो गया 2 साल, लेकिन अभी कितना बचा, 3 महीना। तो ये 3 महीना तो कंप्लीट नहीं हो पाया ना, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, हर 1 साल में आपका पैसा 12.5% बढ़ रहा। पहले 1 साल में 12.5% बढ़ा, ये हो गया, फिर अगले 1 साल में फिर 12.5% बढ़ा। अब 2 साल बाद जो पैसा है वो केवल 3 महीने ही बढ़ेगा ना। अब बताओ, अगर 1 साल में 12.5% ब्याज है 1 साल में, तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा, बटे 4,
3 महीने का मतलब क्या होता है, क्वार्टर बटे 4, यानी कि कितना आएगा अप्रोक्स, ये अप्रोक्स आएगा 3.1% अप्रोक्स। ठीक है बच्चे, या तो 12.5 को आप क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इनका सक्सेसिव ही करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सीधी सीधी गुणा हो जाएगा। दूसरा, इस सवाल का ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस काफी दूर दूर है भाई, मन में खुशी की लहर। ऑप्शन देखो ना, काफी दूर, 500 रुपए से ज्यादा का फर्क है, 500 रुपए तो बहुत होता है। तो हम कैसे कर लेंगे प्यारे बच्चों, अप्रोक्स कैलकुलेशन, 12.5 और ये 3.1 का आप निकाल लीजिए सक्सेसिव, कितना आएगा, है कि नहीं सचिन। पहले तीनों को जोड़ो, 12.5 25 और 3.1 28.1 है ना, फिर दो की गुणा, 12.5 गुणा 12.5 मतलब 150 के करीब आ जाएगा, मान लो, है कि नहीं, क्योंकि 12 गुणा 12 144 से थोड़ा ज्यादा, क्या आ जाएगा 150। ये कितना आएगा 37.5, 12.5 तिया 37.5, ये आ गया 37.5, तो 150 प्लस 150 300 हो गया, है कि नहीं। लगभग देख लेते, 12.5 गुणा 12.5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 150। अच्छा, ये 37.5 प्लस 37.5 75, 150 75 मान लो, अरे 200 ही मान लो, क्या फर्क पड़ता, क्या मान लो 200, 200 बटे 100 यानी कि 2। तो लगभग जो तीसरी जो वैल्यू आएगी, तीनों गुणा बटे 10 लगभग 0 आती है, इन तीनों की गुणा करूं फिर 10 से भाग करूं, लगभग खत्म आ जाएगा। तो अप्रोक्स कितना ब्याज मिलेगा, 30% से हल्का सा ज्यादा है ना, 31% से कम ही कम रहेगा, है ना भाई। 12.5 प्लस 12.5 प्लस 3.1, फिर दो की गुणा, ये 150, ये 37.5 प्लस 37.5 जोड़ूंगा, लगभग 200 के करीब आएगा, 200 बटे 100 2, फिर तीनों की गुणा करूंगा। अरे खेलना सीखो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10 परसेंटेज किया, लगभग निकालो 30% से हल्का सा ज्यादा आएगा, है सचिन। 25,600 का 30% क्या आएगा, 25,000 का 30% 7500, 600 का 30% 180, 7500 180 यानी कि 7600, ये 30% इससे 7680 से हल्का सा ज्यादा आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है नहीं, कोई तकलीफ। जब सवाल के ऑप्शन दूर दूर हो तो अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये सीजीएल 2019 प्री के पेपर में सवाल आया, व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10,000 रुपी एट 14% पर एनम फॉर 2:5/7 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। एग्जैक्ट सवाल है सीजीएल 2019 प्री का। उस समय के हिसाब से चीजें बहुत टफ लगती थी बच्चों को, क्योंकि पता है 2018 से पहले कभी भी ऐसी आड़ी टेढ़ी कंपाउंडिंग के सवाल नहीं आते थे। अब 2018 से पहले के पेपर देखना, ईयरली, हाफ ईयरली, बस क्वार्टरली भी कभी कभी, लेकिन अब समय बदल चुका है ना बच्चे। हो क्या रहा है कि भैया 2018 में या उससे पहले आप तैयारी करते, जहां हम सीआई के अब 300 सवाल कर रहे हैं, 100 सवाल में काम हो जाता, क्योंकि कोई टाइप था ही नहीं ना। पहले ऑफलाइन पेपर होता था प्यारे बच्चों, कम शिफ्ट में पेपर होता, 50-50 शिफ्ट में पेपर होता है ऑनलाइन, इतने सारे सवाल एग्जाम को बनाने पड़ते हैं। तो 5 मंथली 10 मंथली कंपाउंडिंग सब खोज रहा है, 8 मंथली कंपाउंडिंग, आड़ा टेढ़ा टाइम दे रहा है, तो क्या है टाइप्स बढ़ते जा रहे हैं ना, इसलिए जब नए नए तरह के सवाल आते जा रहे हैं तो पढ़ाना ज्यादा पड़ता है उसी चीज के अंदर, समझे ना मेरे दोस्त। 10,000 के, अब ये 2019 के हिसाब से आप देखना उन बच्चों के लिए बहुत टफ सवाल है कि नहीं। 10,000 पर 14% की दर से 2 सही 5/7 साल का सीआई क्या होगा, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। 90% बच्चे क्या कहेगा, सर समय 2 सही 5/7 साल है, होगा ही नहीं कंपाउंड, कैसे बढ़ाएंगे एक एक साल में। तो प्यारे भैया सिंपल इलाज है, अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज की दर 14% पर एनम, पहले एक साल में कितना बढ़ेगा भाई 14%, अगले एक साल में बढ़ेगा 14%। अब 2 साल बढ़ने के बाद आपका पैसा ये हो गया, ये पैसा अगले एक साल बढ़ ही नहीं पाएगा कि समय है ही कुल 2 सही 5 यानी कि हमारे पास रिमेनिंग 5/7 साल है, तो जितना भी 5/7 साल का ब्याज बनता है वो ऐड करेंगे ना केवल। अगर एक साल का 14% पर एनम है तो 5/7 साल का बनता है इस हिसाब से 10%, 10% 5/7 साल में, तो जो सीआई मिलेगा ना वो 14 10 का
सक्सेसिव मिलेगा। समझे ना प्यारे बच्चों। अब 14 14 10 का सक्सेसिव करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे, है ना। आंसर अप्रोक्स भी हो सकता है और है ही, है ना बच्चों। देखना यार, 14 प्लस 14 28 और 10 38 प्लस 2 2 की गुणा, 14 गुणा 14 196 है भाई। 14 2 140, 14 2 240 यानी कि 280 है कि नहीं। ओके, 196 प्लस 280 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों। 176 में 300 जोड़ दो, 476 बटे 100, 4.7 प्लस तीनों की गुणा करेंगे, तीनों गुणा करके क्या आएगा 1960, है ना। 14 गुणा 14 1960 हो गया ना, गुणा 10 बटे 10 आ रहे यानी कि 0.1960। कितना आ गया प्यारे बच्चों ये अप्रोक्स 4259, 4296, 4439, 4394, ये 48 और 4 42। हाँ बिल्कुल करीब आ रहा है 6 ना, ये आएगा 42.956% है कि नहीं सचिन, कितना है ये आ रहा है ना 42.956%। तो आंसर क्या आ गया सवाल का, है कि नहीं। 10,000 रुपए का आप खुद सोचो, अगर आप 10,000 रुपए का 42.956% निकालते हो, देख रहे हो, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा अप्रोक्स ये आंसर आएगा 4295.6 को अप्रोक्स लिख दिया 4296। 4295.6 को ये लगभग क्या लिखा गया अप्रोक्स 4296 रुपए, समझे ना, देख रहे हो आप। तो यहां यूनिट जी डिजिटल सम कुछ नहीं लगेगा कि आंसर क्या है अप्रोक्स। यही तरीका बढ़िया 14 14 10 का इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है इस सवाल का। वो अलग बात है कि आप तक ये सवाल पहुंचते नहीं है कभी, है भी। आप 14 14 10 की फ्रैक्शन बनाओगे, उसकी गुणा करना भी क्या हो जाएगा मुश्किल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल नंबर 151 सीजीएल 2018 मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस का, प्री का नहीं बेटा, समझे। 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है फॉर 2:2/5 ईयर एट 20% पर एनम। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड हो रहा है और आंसर बता रहा है नियरेस्ट टू एन इंटीजर अप्रोक्स में। जब अप्रोक्स है तो हम सारे हथियार यूनिट डिजिटल हम सब सरेंडर कर देते हैं, हमें कैलकुलेशन भी कैसी करनी होती है अप्रोक्स, समझे ना। मैंने सब ले लिया, अगर क्लास के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कल क्लास पढ़ के रिवीजन कर लो, सारा कुछ है प्यारे बच्चों। अब बताइए ब्याज ईयरली कंपाउंड करें, समय कितना बच्चे 2 सही 2/5 साल। तो पहले 1 साल में सचिन कितना ब्याज मिलेगा 20%, अगले 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 20%, 2 साल बीत गए। तो एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो अब तो अगला 1 साल है ही नहीं, अगला क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास केवल 2/5 साल। तो 1 साल में अगर 20% है तो रिमेनिंग 2/5 साल में ब्याज हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा, तो आपको जो सीआई मिलने वाला है मित्र वो क्या मिलेगा 20 20 और 8 का, कोनो तकलीफ नहीं ना, 20 20 8 का सक्सेसिव भी करना है और आंसर खुद ही कह रहा है अप्रोक्स में। हालांकि ऑप्शंस काफी करीब हैं, है ना बच्चे, ए और बी ऑप्शन काफी करीब हैं और सी और डी ऑप्शन, तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलिए पहले आप तीनों को जोड़ेंगे, इसलिए प्यारे बच्चों मैं परसेंटेज भी सिखाया हूं, रेशियो भी सिखाऊं, क्योंकि कहीं कोई चीज काम आती है जल्दी, कहीं कोई चीज। यहां पे सबसे आसान तरीका क्या है 20 20 8 का सक्सेसिव निकाल लो, है कि नहीं सचिन। तो 20 + 20 40 और 8 48, तीनों को जोड़ा, फिर 2 2 की गुणा, 20 20 400, 20 8 160, 20 8 160, तो 400 और 320 हो गया 720, 720 बटे 100 आ गया 7.2, प्लस फिर तीनों की गुणा, 20 20 400 8 3200, 20 20 400 8 3200 को 10,000 से भाग देंगे तो पॉइंट, तो 48 और 7 48 7 55.52% ही आएगा जी।
इतने परसेंट ब्याज मिलेगा, है कि नहीं सचिन? और ब्याज कितना आ गया? 3,997 रुपए। आपको उसे इतनी जल्दी कैसे? 55.52%, अगर ये लगभग 55.55% होता तो क्या आ जाती इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? आ जाता ना। ये 55.55% से सचिन क्या है, थोड़ा सा कम। तो ब्याज भी बहुत हल्का कम है, बहुत हल्का। तो ये 5/9 से हल्का ही कम आएगा। तो 7200 का 5/9 आपको ब्याज मिले। 7200 का 5/9 कितना है? 4,000। 4,000 से हल्का कम, 2-3 रुपए कम ही होगा प्यारे बच्चों, है ना। 55.52। अब 0.03% का एरर कर रहे हो। 0.03% मतलब 2 रुपया का एरर कर रहे हो, यानी कि क्या आएगा? 399। 4,000 से हल्का सा कम, है कि नहीं? है ना मजेदार? 0.03% आप निकालोगे इसका तो 2.16 आएगा ना। 2 रुपया के करीब कम करेंगे, क्या आएगा? 3,997, है कि नहीं बच्चे? चलो ये बताओ, इसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे क्या होगा? 12,000 पर 8% की दर से 2 सही 5/8 साल का सीआई क्या होगा जब ब्याज हिंदी में रह गया एनुअली कंपाउंड होता है? क्या होता है? एनुअली कंपाउंड। नियरेस्ट रुपी में आंसर बताना है, बताइए जल्दी से। सब अच्छे सवाल है और इस टाइप के सारे सवाल एक तरफ। पूरी दुनिया में आपको कोई शीट कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें इतने बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट किया गया हो कंटेंट का, है ना। हर वैरायटी का सवाल एक तरफ है। प्रीवियस ईयर में बनाओ जरा, एसएससी भी रेलवे भी बनाओ भाई। हमने 6 सवाल करा दिए, करके दिखाओ मुझे। आया सचिन आंसर किसी का? 2697 है। 8%, 8% और 5% का सक्सेसिव करना होगा ना, है कि नहीं प्यारे बच्चों? 12,000 का प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 8% पर एनम में 2 सही 5/8 साल का सीआई निकालना है। 2 सही 5/8 क्या हो जाएगा? पहले साल 8%, अगले साल 8%, और फिर कितना बचा? 5/8 साल में 5%, एक साल में 8% गुणा 5/8। 8 8 और 5 8, 5 का सक्सेसिव क्या रहा? 8 8 16 5 21।
प्लस दो दो की गुणा, 8 अट्टे 64, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 64 और 80 हो गया ना, 64 और 80 144 बटे 100 1.44 प्लस तीनों गुणा 8 अट्टे 64 पंजे, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 320 बटे 10,000 0.0320, 21 और एक 22.47 आ गया। 22.47 का मतलब कितना आ गया, लगभग 22.5% है सचिन, अप्रोक्स 22.5%, 21.472% है, 22.472% को क्या लिख सकते हैं, 22.5%, 22.5% निकाल लो 12,000 का, 12,000 का 22.5% क्या आएगा, 12,000 का 2% 2400 और 12,000 का 2.5% यानी कि 1/40 300 यानी कि 2700 के करीब क्या आएगा अप्रोक्स, 12,000 का 22.5% 2700 करीब आएगा, 2700 से कम ही आना है थोड़ा सा, कौन सा ऑप्शन था, है ना 2697। चलो बताओ, सीजीएल में 2018 का सवाल, एक सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4205.55 at 15% per annum in 2:2/5 year, interest compounded yearly, the sum is। चलिए उल्टा प्रश्न ये इस बार है, अरे अरे घोंचू तेरे मुंह को फोड़ूं, 2 से 5/8 साल का मतलब है 1 साल प्लस 1 साल प्लस 5/8 साल, ये मतलब है ना, ब्याज एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, तो भाई पहले 1 साल में ब्याज की दर 8% है, कितना ब्याज मिला 8%, अगले 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 8%, अब 5/8 साल ही बचा ना दुष्ट, अगर 1 साल में 8% है तो 5/8 साल का ब्याज क्या आएगा, 5/8 से गुणा कर देगा 5%। बताओ, कमजोर बच्चे हो तुम। कोई सम ऑफ मनी 4205.55 हो जाती है 15% पर एनम पे, 2/2/5 साल में, ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सम क्या है देखिए, समय 2/2/5 साल है, ब्याज की दर 15% पर एनम, पहले 1 साल में 15% ब्याज मिलेगा, एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, अगले 1 साल में 15% ब्याज मिलेगा। अरे दोस्तों 2/2/5 का मतलब है ब्याज एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, ब्याज की दर है 15% पर एनम, एनुअली कंपाउंड करें तो पहले 1 साल में 15%, अगले 1 साल में 15%, ठीक बच्चों, लेकिन अब अगला साल तो पूरा ही नहीं हुआ, ये कितना रह गया मात्र 2/5 साल, तो 2/5 साल का ही ब्याज मिलेगा ना, अगर 1 साल में 15% है तो 2/5 साल का ब्याज आएगा 15 का 2/5 यानी कि 6%, ना हो गया 6%, तो जो सीआई मिलेगा वो 15 15 और 6 का सक्सिव मिलेगा, है ना, आपको 2/5 साल में अमाउंट 4205.55 हो जाता है, प्रिंसिपल क्या यही ना, तो 15 15 6 का सक्सिव क्या आएगा सचिन, 15 प्लस 15 30 और 6 36, पहले तीनों को जोड़ो फिर दो दो की गुणा, 15 गुणा 15 225, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का तो 225 प्लस 180 आ गया जी, 225 प्लस 180 405, 405/100 4.05, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, तीनों गुणा बहुत छोटी आ जाएगी ना, बटे 10,000, ये आएगा लगभग 40%, कितना आएगा अप्रोक्स, तो आपको 40% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, है ना, मैंने अप्रोक्स ही निकाला, एग्जैक्ट क्यों निकालू मैं, क्योंकि आंसर देखिए, आंसर में कितने का फर्क है सचिन, 300 रुपए का फर्क है ना, ऑप्शन में 300 रुपए का फर्क है, 300 रुपए तो बहुत होता है, तो मैंने 15 15 6 का सक्सिव निकाल लिया, लगभग कितना है 40%। आपसे पूछा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2/2/5 साल में, अमाउंट 4205.55 है, यानी कि आपका पैसा 2/2/5 साल में 40% बढ़ा, और 40% बढ़ने के बाद हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, 40% बढ़ा, 40% बढ़ने के बाद 4205.55 रुपए हो गया, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल, आप बताओ कितने पैसे को 40% बढ़ाने के बाद लगभग 4200 आएगा, ऑप्शन से देख लो,
कितना आंसर ऐसा होगा जिसको 40% बढ़ाने के बाद क्या आ जाए, 4205.55 अमाउंट हो जाए। पहला ऑप्शन है 3000, 3000 का 40% 1200, 3000 को 1200 बढ़ाएंगे 4200 के करीब हो गए, यही क्या आंसर क्या गया, पहला ऑप्शन 3000 रुपए। 3000 को 40% बढ़ाओगे 1200 यानी कि तो 4200 के करीब आएगा, यही है ना 4205.55। खत्म। इतना ही सोचना होता, इतना भी नहीं सोच पाते तो क्या ही करोगे भैया। है बच्चे, बताइए अगला सवाल। चलिए, A certain sum amounts to 15500 in 2 years at 12% per annum simple interest। ओके, यहां दो सवालों को मिला के एक सवाल बनाया गया, मीन्स का क्वेश्चन है। बोला है कोई सम ऑफ मनी 2 साल में 15,500 अमाउंट हो जाती है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। द सेम सम, वही सेम सम, द सेम सम will amount to what in 1.5 year at 10% per annum if the interest is compounded yearly। और आंसर भी इस सवाल का अप्रोक्स में ही बताना है सचिन। तो भैया यहां पे चीज क्या आ रही है भैया, सेम सम, यानी कि पहले क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए यहां प्रिंसिपल दिया नहीं है, पहली लाइन आपको दी है कि भैया कोई सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है 100%। 2 साल में 15,500 रुपए अमाउंट हो जाती है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। आप बताओ अगर ब्याज की दर 1 साल में 12% है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, 24% है कि नहीं। अगर 1 साल में 12% है सचिन तो 2 साल में कितना ब्याज आएगा, 24%। 100% प्रिंसिपल पर अगर 24% ब्याज हो जाएगा, प्रिंसिपल 100%, ब्याज 24%, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो अमाउंट क्या आ जाएगा 124%। 124% अमाउंट है आपका कितना, 15,500 रुपए के बराबर। तो क्या यहां से आप प्रिंसिपल 100% नहीं ज्ञात कर सकते थे, कर सकते हैं ना। क्या आएगा 31 चौका 124, 124 को देखते 31 आना चाहिए, और 31 पंजे 155, 4% मतलब 500, तो ये आ गया 125 गुना। तो 25 चौका 500 होता तो 100% की वैल्यू भी 125 गुना, यानी कि 12,500 रुपए। तो पहले मैंने बच्चों यहां से सॉल्व करके क्या निकाला, प्रिंसिपल 12,500 रुपए पहली लाइन से निकला। अब बोला है यही सेम सम, सेम सम यानी कि 12,500 रुपए कितना अमाउंट बन जाएंगे 1.5 साल में 10% पर एनम पर अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ठीक है ना। समय 1.5 साल है सचिन, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो क्या होगा, समय 1.5 साल 18 महीने, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो कंप्लीट साइकिल बन गई भाई। यहां तो 6-6 महीने की 3 कंप्लीट साइकिल बन गई ना, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज की दर 1 साल में 10% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा 5%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 5-5-5 का सक्सेसिव मिलेगा, यही है ना बच्चे। 5-5-5 का सक्सेसिव आएगा 15.7625%, तो 15.7625% आपको सीआई मिल जाएगा, सीआई, ठीक है ना। आपसे पूछा अमाउंट क्या हो जाएगा, आप बताओ। 12,500 का प्रिंसिपल है सचिन, है इस पे आपको 15.7625% ब्याज मिलेगा, यानी कि अप्रोक्स 16%। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो, प्रिंसिपल 12,500 है, जो भी ब्याज बन रहा है वो ब्याज जोड़ दो, आगे अमाउंट, कोई अलग से मेहनत थोड़ी ना करनी है। 15.7625%, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, यानी कि लगभग 16%। तो 12,500 का 16% क्या आएगा, पहले तो 2 जीरो परसेंटेज खत्म करो, 125 गुणा 16 2000, 125 गुणा 16 क्या आएगा 2000, है ना बच्चे। तो 2000 से हल्का कम आएगा, 125 80,000 होता है, 125 गुणा 16 2000। अरे भैया दिमाग क्यों नहीं लगा पाते हो यार, 12,500 का लगभग 16% कितना आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो, 125 80,000 दूनी 2000, तो 12,500 प्लस 2000 यानी कि 14,500 से हल्का कम। ये दोनों आंसर नहीं है, 14,500 से हल्का सा ही कम होगा, तो क्या आंसर आएगा,
क्योंकि 16% नहीं है, 16 से कितना कम है ये? 16 से लगभग 0.24% कम भी तो है कि नहीं? ये 16% से 0.25% कम भी तो है कि नहीं सचिन? 16% से 0.25% कम भी तो है। अब 12,500 का 1% क्या होता है? 125। 12,500 रुपए का 1% निकालो, 125, तो 0.25% क्या आएगा? बटे 4। 125 बटे 4 क्या आएगा? बटे यानी कि 30 करीब। तो यानी कि 30 रुपए इसमें से कम करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? नहीं समझे? 12,500 का 16% ब्याज हुआ 2,000 रुपए, लेकिन ये 16% नहीं है, इट इज समवेयर 0.25% बिलो। तो 12,500 का 1% 125, 0.25% आएगा, लगभग 30 रुपए इसमें कम करोगे तो अप्रोक्स 14,470 अमाउंट बन जाएगा। सही है ना? तो ये कैलकुलेशन के साथ खेलना आपको सीखना है। आओ, सीजीएल 2018 मींस का एक और सवाल। ज्यादा सवाल इसलिए क्योंकि पहले 100 शिफ्ट में पेपर होता था, मतलब 100 सवाल आते थे एक शिफ्ट में। बताओ, A sum of 10,500 amounts to 13,650 in 2 years at a certain rate % per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1 year at the same rate when interest is compounded half yearly? और आंसर भी इसका अप्रोक्स में बताना है ना? हर सवाल का आंसर अप्रोक्स में। चलिए पहली लाइन पढ़िए, क्या बोला है? पहली लाइन में बोला है 10,500 रुपए का प्रिंसिपल 13,650 अमाउंट बन जाता है 2 साल में एट ए सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, है ना? अब बताओ, 10,500 रुपए का प्रिंसिपल 13,650 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3,150 रुपए ब्याज मिला ना सचिन? कितने रुपए पर? 10,500 रुपए पर। कितना हो गया जी आपका ये परसेंटेज में? इंटू 100%। 10,500 रुपए पर आपको 3,150 ब्याज मिला। 10,500 से 13,650 कितना ज्यादा है? 3,150 ब्याज परसेंटेज में मिला, 2 जीरो कट गया, 105 दिया, 315। 30% आपको क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला। लेकिन कितने साल में? गलती मत कर देना, ये 30% ब्याज मिला जरूर है, लेकिन कितने साल में? 2 साल में 30% ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना मिल रहा है? 15%। तो ब्याज की दर आ गई 15% पर एनम। तो इस सवाल में पहली लाइन का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, है ना बच्चे? क्योंकि आगे तो आपको हल दूसरा सवाल करना है। दूसरा सवाल क्या हल करना है? सेम सम। सेम सम यानी कि 10,500 रुपए कितना अमाउंट बन जाएंगे 1 साल में एट दी सेम रेट, इसलिए आपको रेट खोजना पड़ा। रेट कितना है? 15% पर एनम, अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो। असली सवाल अब शुरू हुआ ना इसके आगे, है ना बच्चे? अगर समय 1 साल है, 1 साल मतलब 12 महीने, और आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी ना। अगर समय 1 साल 12 महीने, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी, हैं? 1 साल में अगर 15% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 7.5%। अगले 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। तो कुल मिला के जो बच्चों आपको सीआई मिलेगा वो 7.5 और 7.5 का सक्सेसिव मिलेगा ना सचिन? 7.5 और 7.5 का सक्सेसिव फ्रैक्शन वैल्यू तो बड़ी खतरनाक है यार। ऑप्शंस भी बहुत करीब है, देख रहे हो? 12,134, 124, 12,314, 12,143, है ना? कोई नहीं, कोशिश करेंगे। 7.5 का सक्सेसिव क्या आएगा? 7.5 प्लस 7.5 15 प्लस 7.5 गुणा 7.5 56.25 बटे 100, यानी कि 0.5625। अभी 7.5 प्लस 7.5 15 प्लस 7.5 गुणा 7.5 क्या आएगा? 75 वर्ग 56 होता है ना? तो 56.25 को 100 से भाग करेंगे तो 15.5625%। 15.5625% आपको सीआई मिल जाएगा। लेकिन क्या पूछा है? अमाउंट। देखिए, प्रिंसिपल 10,500 रुपए है, ये बात हमने मान ली। 10,500 रुपए पर जो भी आपका ब्याज बना वो ब्याज ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? अमाउंट। 10,500 में ब्याज ऐड कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों? अमाउंट। है कि नहीं सचिन?
तो पहले 10,500 का हम निकालते 15%। 10,500 का 15% क्या होगा, है ना? 10,500 रुपए का 15% क्या आएगा? 10,500 का 15%, 2 जीरो खत्म करो, 1575। 10,500 का 15% कितना आएगा? 1575। फिर आपको निकालना है 10,500 का 0.5625%, है ना? बहुत नजदीक से सोचना है। 0.5625% क्या आएगा? देखो 10,500 का 0.5625% यानी कि अप्रोक्स 0.6% लिख लो। क्या लिख लो? 0.6% से कम ही तो है, 0.60% या 0.6% से कम ही तो है 0.5625, थोड़ा सा। तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? परसेंटेज, 2 जीरो खत्म। 105 की 0.6 में गुणा 63। 105 का 630, दशमलव हट जाएगा 63, है ना? लेकिन 63 से हल्का सा क्या आएगा? ओके, 0.6% नहीं है, 0.5625% यानी कि लगभग कितना आएगा? 60 रुपए। थोड़ा सा कम आएगा ना, थोड़ा सा ही कम आएगा, 60। तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 10,500 प्लस 1,500 यानी कि आ गया 12,075 प्लस 60, तो 12,135 रुपए के करीब, है ना? 12,135 रुपए के करीब अमाउंट बनेगा। 12,135 के करीब कौन सा ऑप्शन है? देख रहे हो आप कितनी बाल की खुरचन निकालनी पड़ रही है इस सवाल में? बाल की खाल निकले। 10,500 का पहले निकालूंगा 15%। ठीक बच्चे, ये कोई कराता नहीं यूट्यूब पे, कोई बालक तैयारी छोड़ दे, सब कराए तो मीठे मीठे सवाल होते हैं, तो वहां देख के प्रभावित नहीं होना। असली चीज ये है ना बच्चे? फिर 0.5625% हम लोग निकालेंगे, उसके लिए ये वैल्यू निकालेंगे बहुत टफ है, तो इसके नजदीक की आसान वैल्यू निकालेंगे पहले 0.6%, फिर उसको थोड़ा कम कर लो, है कि नहीं? ऐसे खेला जाता है। आइए, सवाल नंबर 156 है भाई। रमेश इन्वेस्ट 68,000 at 20% per annum compound interest for 2 years. He then adds 16,000 more and invests the total for 1 more year at the same rate. Find total amount after 3 years. 3 साल बाद टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? समझे मेरे भाई? बताइए। रमेश 68,000 इन्वेस्ट करता है 20% पर एनम पर, कितने? 2 साल के लिए सचिन। ही देन एट 2 साल के बाद क्या करता है? वो 16,000 रुपए और ऐड करता है और इन्वेस्ट करता है टोटल। इन्वेस्ट द टोटल, तो पहले टोटल निकालो ना, 2 साल बाद क्या हो गया? अगर रमेश ने 68,000 रुपए इन्वेस्ट करें 20% ब्याज की दर से, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा रमेश भाई को? 1 साल में 20% ब्याज की दर है, तो 2 साल में 44%। 68,000 रुपए पर 44% तो ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 68,000 रुपए का 144%। ये अमाउंट हो जाएगा ना? कोई तकलीफ है सचिन? ये 2 साल बाद अमाउंट है। फिर इसमें क्या करा रमेश ने? 16,000 रुपए और ऐड कर दिए, ये हो गया फिर 2 साल बाद अमाउंट। अब ये जो टोटल है 1 साल और इन्वेस्ट कर दिया उसने सेम रेट से, है ना? भैया ये और इन्वेस्ट कर दे यानी कि ये पैसा फिर से क्या हो जाएगा सचिन? 20% बढ़ जाएगा। 1 साल में ब्याज की दर 20%, 20% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1.2 गुना हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ठीक है ना? यानी कि अल्टीमेटली आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो बताओ, आंसर तो एग्जैक्ट ही आएगा, है ना? क्या आंसर है प्यारे बच्चों इस सवाल का? डिजिटल सम लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? डिजिटल सम। भाई ये जो नंबर 144 9 का मल्टीपल है यानी कि डिजिटल सम 0। 16,000 मतलब 1 और 6 और 12 का मतलब तो 7 21, तो आंसर का डिजिटल सम क्या आएगा? 3 है भाई। देखते हैं। 6 और एक 7, 7 14, 4 18, ये आ गया ना?
7 और एक 8, 6, 14, 4, 18, ये 4 बच गया, डिटेल्स में ये नहीं है। उसके बाद 3, 4, 7, 7, 14, 4, 18, 18 हट गया तो क्या बच गया, 1, ये भी नहीं है। 3, 6, 9, 7, 2, 9, क्या आ गया, 4 डिजिटल सम, ये भी 3, 6, 9, 1, 7, 8, 4, 12, 3 डिजिटल सम इस ऑप्शन का, ये क्या है, समझे ना। अगला सवाल करो। सीएचएसएल का है, करना पड़ेगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन समय 20% पर एनम फॉर 2.5 ईयर, कंपाउंडेड ईयरली 2920 रुपए। 20% पर एनम की दर से 2.5 साल का जो सीआई है वो है 2920 रुपए, लेकिन ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा फंड द प्रिंसिपल, मूलधन पूछा है। हालांकि आसान सवाल है, कर सकते हैं ना मेरे भाई, है ना। डेटा भी आसान है, करके बताओ प्यारे बच्चों। पहले साल 10%, अगले साल 10% और फिर आधे साल में 5%, तो सीआई मिलेगा 10-10-5 का सक्सेसिव, है ना बच्चे। 10-10-5 का सक्सेसिव कितना आएगा, सॉरी 20% है, सॉरी ब्याज की दर, सॉरी 20% है। पहले साल 20%, अगले साल 20%, फिर कितना मिलेगा 10%, तो 20-20-10 का सक्सेसिव, तो क्या आएगा 44 और 10 का सक्सेसिव, है ना। 44-10-54 और फिर 4.4, 58.4% ब्याज, 58.4% ब्याज 2920 आना चाहिए, 58.4% ब्याज आएगा 5,000 का, 5,000 का 58.4%, या कहूं मैं, है प्यारे बच्चों, 10,000 का 29.2%, एक ही बात है, क्या आएगा, दिमाग में कर सकते हैं ना, बोलो कोई तकलीफ भाई। एक साल का 20%, अगले एक साल का 20%, फिर कितना आ गया 10%, तो ब्याज आ जाएगा प्यारे बच्चों 58.4%। कौन से प्रिंसिपल का ब्याज 2920 बनेगा, 5,000 का 58.4%, या डबल कर दो और उधर आधा कर दो, 10,000 का 29.2%, है कि नहीं। सोच पाए होंगे सचिन ये, है कोई ना, सीखना पड़ेगा। ये बताइए सवाल नंबर 158, एमटीएस का सवाल है, बढ़िया प्रश्न करो। हम्म A sum of X rupee will amount to 38,637 at 8% per annum in 2 by years. 2 by 4 years. When the interest is compounded annually, the value of X, है ना। ऐसे सवालों से तो बच्चे घबरा जाते हैं कि एनुअली कंपाउंड दे रखा है, समय 2 से ही 3/4 साल, क्या करें, कुछ नहीं करना होता। X रुपए अमाउंट बन जाते हैं बच्चों 38,637, ये ना सचिन। ब्याज की दर 8% पर एनम है। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो पहले एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 8%, अगले एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 8%, तो 3/4 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, 8 का 3/4 करेंगे, 8 का 3/4 6%, तो 8-8-6 का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। देखिए अप्रोक्स करने के नाम पे इस सवाल की ऑप्शन इतनी ज्यादा नजदीक है कि मुझे नहीं लगता अप्रोक्स करने का कोई फायदा है, बहुत नजदीक ऑप्शन है ना। तो फिर क्या कर लेते मेरे भाई, कुछ तो करना चाहिए, बताओ बच्चों। X रुपए पहले 8% बढ़ते हैं, फिर 8% बढ़ते हैं ना, फिर बढ़ते हैं 6%, और उसके बाद 38,637 रुपए हो जाएंगे। X का मान क्या है कि नहीं सचिन, बताओ। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल जैसे X रुपए है ना, अगर आप X को 8% बढ़ाओगे तो कितना करोगे, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, 2/25 बढ़ाने का मतलब है 27/25 गुना, है ना। फिर अगले साल फिर 8% बढ़ाओगे तो कितना करोगे 27/25 गुना।
फिर आप 6% बढ़ाओगे, 6% बढ़ाने का मतलब है 106% हो गया है ना। 106% का मतलब है 53/50 गुना, और इनकी गुणा करके ना प्रिंसिपल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाओ। तो ये आपका अमाउंट बनना चाहिए 38637 रुपए। तो मुझे बताओ किस ऑप्शन से बन सकता है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन भी हम करेंगे नहीं, हालांकि ये मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, है सचिन? तो बताइए, पहली बात तो एक्स का जो भी मान होगा कट तो रहा नहीं है, उधर आएगा 50 का मल्टीपल, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है, केवल एक 50 ही आएगा, यानी कि आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आंसर क्या हुआ? इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं था इस सवाल को सोचने का, और ये लिखना भी गुनाह है ना बच्चे, क्योंकि सारे ऑड नंबर से सब आपस में कटेंगे है। रेशियो ही तो है 27/25 गुना 27 है, नहीं कंप्लीट नहीं है। 8 गोल्डन रेशियो तभी लगाना है जब रेट क्या हो, सेम हो, कंप्लीट साइकिल नहीं है, अधूरी साइकिल है, समझे ना प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ? यहां गोल्डन रेशियो नहीं लगेगा, ये गोल्डन रेशियो कब लगता है? 2 साइकिल का, 3 साइकिल का, 4 साइकिल का, 5 साइकिल का। दिस इज नॉट द कंप्लीट साइकिल। क्या 2:3/4 साल, समझे प्यारे बच्चे हैं? तो यहां आप ऑप्शन से करो इस सवाल को, क्योंकि जो भी आएगा ऑड नंबर सब आपस में एक दूसरे की ऐसी करेंगे, 50 से गुणा होकर ओनली 50 का मल्टीपल आएगा, तो 50 से कट नहीं दोनों, और यहां 2 जीरो पैदा हो गई, जबकि एक ही जीरो आएगी, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल लो। सीएचएसएल 2020 प्री का सवाल है, 2 सही 1/3 साल के लिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 10% पर एनम फॉर 2:1/3 ईयर इज 1201.6 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज, समझे ना प्यारे बच्चों? चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, यहां पर यहां भी प्रिंसिपल पूछा, लेकिन इस बार आपको अमाउंट नहीं दिया, क्या दिया है? ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम की दर से 2 सही 1/3 साल का, और ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना? अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है प्यारे भाई, तो 2 सही 1/3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? पहले साल में कितना आएगा सचिन? 10%। अगले 1 साल में कितना आएगा? 10%। 2 साल हो गए पूरे, बचा कितना फिर? 1/3 साल तो कंप्लीट ही नहीं हो पाया ना साइकिल भाई। आप पहले जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, पहले आप उसको 10% बढ़ाओगे, 10% बढ़ाने के बाद ये वैल्यू आएगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर अगले 1 साल में 10% बढ़ाओगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 1/3 साल ही बढ़ाओगे ना। कितना बढ़ाओगे? 10/3%। अगर 1 साल में 10%, तो ये 10/3%। इन तीनों का सक्सेसिव सीआई मिलेगा। बताओ प्यारे बच्चों, सीआई है, अमाउंट नहीं है। पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर ब्याज, लेकिन ध्यान सुनिएगा, एक और मेथड आपको सिखाते हैं, आसान डेटा है, पिछले वाले को तो डेटा ही मुश्किल था। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सचिन? 1/10। ये भी कितना आएगा? 1/10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये /3 है, तो क्या आएगा? 1/30। इन तीनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि सीधी सीधी गुणा क्या? प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। भाई पहले साल आपका पैसा 10% बढ़ेगा, 10 से क्या होगा? 11। अगले साल आपका पैसा फिर 10% बढ़ेगा, 10 से 11, फिर 30 से हो जाएगा 31, 1/30 बढ़ेगा 30 से 31, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ गया? 3000। ऊपर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 11 11 में 121 गुणा 121 की 30 में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 3630। 3630 और 121, 3751। क्या आएगा? 3751, ये ना? ठीक है प्यारे बच्चों, 120 और गुणा 30, 3600, हाँ ठीक है, 3751, समझे? यानी कि आपका प्रिंसिपल 3000 से कितना हो गया मेरे भाई? 3751। तो आपको ब्याज कितना मिला?
अगर प्रिंसिपल 3000 से 3751 हो गया तो आपको ब्याज मिला 751 यूनिट, जबकि ब्याज मिला कितना है 1201.6, 1201.6 रुपए आपको ब्याज मिला, यही ना? बताओ कितने गुना है? बिल्कुल ठीक आंसर है 751 एकम 751। फिर एक छिक्का 6 जाना चाहिए यार, ये 751 एकम 751 तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों यहाँ पे? 250, 200, 450, 4500, 6, बिल्कुल 6 बार जाएगा। ऑप्शन गड़बड़ कर रखे हैं इसने, ये 4800 नहीं क्या, ये 4600, ठीक है ना? तो ये 1.6 गुना है, तो प्रिंसिपल भी, अच्छा सॉरी यार 3000 है, सही सही सही। प्रिंसिपल भी 3000 का कितना होगा प्यारे बच्चों? 1.6 गुना। 3000 का 1.6 गुना क्या आएगा? 4800। क्या आएगा? 4800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी। है कि नहीं बढ़िया सवाल? 3000 का 1.6 गुना। पिछले सवाल में भी हमने यही किया था, लेकिन वहां कैलकुलेशन ही बड़ी बड़ी थी ना, तो हमने सीधा कैसे चेक किया? ऑप्शंस। यहां कैलकुलेशन भी आसान है, ठीक है प्यारे भाई? तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। आओ आगे चलते हैं, अगला करेंगे। ये वाला सवाल देखिए, सीएचएसएल 2023 प्री और सीजीएल 2018 प्री, सेम टू सेम 2 बार ये सवाल आया है, ठीक है? बनाओ। कोई सम ऑफ मनी लेंट करी जाते, उधार दी जाते 1 साल 9 महीने के लिए 10% पर एनम सीआई पर। अगर इंटरेस्ट 1460 रुपए है, तो आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट, उधार दी गई राशि ज्ञात करें। सही है, सेम इसी तरह का सवाल है जो भी बताया मैंने। कर लोगे? कर लोगे क्या? चलो बता दो, है कि नहीं? बता दो बच्चे। कोई सम ऑफ मनी उधार देगी 1 साल 9 महीने के लिए। 1 साल 9 महीने का सीआई कितना है? 1460। आप बताओ पहले 1 साल में कितना ब्याज आएगा मेरे भाई? 10%। पहले 1 साल में 10%। फिर ये 9 महीने हो गया। 9 महीने का मतलब होता है 3/4 साल ना। 9 महीने का मतलब होता है 9/12। 3/4 साल में कितना ब्याज आएगा? 1 साल में 10%, तो 3/4 साल में 30/4 यानी कि 7.5%। अगर 1 साल में 10% ब्याज है, तो आप निकाल सकते हो कि 9 महीने का ब्याज आएगा 7.5%, है ना प्यारे बच्चों? महीने को जब साल में बदलना होता है तो 12 से भाग कर दिया करो। 9/12 को डायरेक्ट लिख दो, 3/4 साल। तो आपको जो सीआई मिलेगा 10 और 7.5 का क्या मिलेगा? सक्सेसिव। आप अप्रोक्स करना चाहें तो भैया बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। 10 और 7.5 का सक्सेसिव कितना आएगा सचिन? 17.5 प्लस 75, 75/100, 0.75, है कि नहीं? 10 और 7.5 का सक्सेसिव आपको सीआई मिलेगा 10 प्लस 7.5, 17.5 प्लस 10 गुणा 7.5, 75/100, 0.75। तो ये आ गया प्यारे बच्चों कितना? 18.25%। इतना आपको सीआई मिलेगा। और जबकि आपको सीआई मिला कितना है? 1460 रुपए प्यारे बच्चों, यही ना भाई? ना भाई बताओ कितने गुना है ये? साफ साफ देख लो कितने गुना है। अगर ये 18 होता, 18 का 80 गुना होता है 1440, लेकिन ये 0.25 का 80 गुना 20, तो 1440 और 20 1460, यानी कि कितने गुना हो रहा है साफ साफ? अगर ये 80 गुना है तो 100% की वैल्यू भी कितनी आ गई? 8000, है कि नहीं प्यारे बच्चों? रेशियो भी बना सकते थे पिछले सवाल की तरह। पिछले सवाल की तरह रेशियो बनाते, सीधा क्या आएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, और उसका डिफरेंस ही क्या बन जाएगा? ब्याज। ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल तरीका भी है ना। 10 और 7.5 का सक्सेसिव। वहां मैंने इसलिए सक्सेसिव नहीं किया क्योंकि क्या बेटा 10/3 है। 10 10 और 10/3 है, फ्रैक्शन में है ना, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। लेकिन यहां तो आसानी से लग जाएगा। 10 और 7.5 का सक्सेसिव 18.25% के लिए 1460, 80 गुना 100% की वैल्यू भी 80 गुना 8000। ये बताओ बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों।
सवाल नंबर 161। रमेश इन्वेस्टेड ₹, जेड अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 146 days एट 5% पर एनम रेट। रमेश भाई साहब ने ₹, इन्वेस्ट करे 2 साल 146 दिन के लिए 5% के रेट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना बच्चे। आफ्टर दिस पीरियड ही गॉट 9964 एज इंटरेस्ट। इस समय के बाद रमेश को इंटरेस्ट मिला है ₹9,964। सवाल है आगे, इफ रमेश इन्वेस्टेड जेड अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 10% पर एनम फॉर 2 years। अगर रमेश ने जेड अमाउंट इन्वेस्ट किया होता एसआई पर 2 साल के लिए 10% की दर से, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलता? हाउ मच इंटरेस्ट कुड ही कुड अर्न। समझे ना प्यारे भाई। यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको क्या निकालना है कि रमेश ने इन्वेस्ट कितना किया, यानी कि प्रिंसिपल जेड की वैल्यू निकालनी है पहले। चलिए, रमेश ₹, इन्वेस्ट करता है 2 साल 146 दिन के लिए। ब्याज की दर कितनी सचिन? 5%। तो पहले 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। अगले 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। अब कितने दिन बच गए? 146 दिन। 146 दिन में आपको समझा चुका हूं है ना। 73 दिन का मतलब क्या होता है? 73 दिन 1/5 साल। 73 दिन 1/5 साल है। पर एग्जाम में दुष्ट हो गया है, वो लिखता है 146 दिन। 146 दिन का मतलब 2/5। तो आप बताओ, अगर 1 साल में 5% ब्याज है तो 2/5 साल में क्या है? 5% का दूना, यानी कि 2%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 5.5-2% का सक्सेसिव मिलेगा। दोनों रास्ते, ये वाली साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाई। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, और आप रेशियो भी कर सकते हो। 5.5-2 का सक्सेसिव रेशियो करने से प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आएगा, और फॉर्मूला लगाने से आपको पता लग जाए कि 2 सही 2/5 साल में आपको कितने % ब्याज मिला। बताओ कौन सा करने सचिन? फॉर्मूला वाला कर देते हैं ना। 5.5-2 का सक्सेसिव कितना होता है? 5-5-10 2 12 प्लस 2 2 की 5-5 25, 5 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 25 और 20 हो गया 45 बटे 100 0.4। फिर तीनों की गुणा 5 25 25 दूनी 50, 50 बटे 10 कितना आएगा? 0.0450। तो ये आ गया 12.455%। सीआई कितना मिला मेरे प्यारे भाई आपको? 12.455%। और ब्याज मिला कितना है? कितना ब्याज मिला? आफ्टर दिस पीरियड ही गॉट 9964 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के रूप में ₹9,964 मिले। यही बोला है ना, ₹9,964। कोई तकलीफ? बोला है अगर रमेश ने जेड अमाउंट इन्वेस्ट किया होता सिंपल इंटरेस्ट पर 10% की दर से 2 साल में, तो कितना इंटरेस्ट कमाता? अगर रमेश ₹, यानी कि सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट करता 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाता? 20%। यानी कि आपसे सवाल में कुछ नहीं पूछा, 20% की वैल्यू पूछी केवल। 1 साल में 10%, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट। बताओ कितना आएगा? एप्रोक्स सोचा करो, एप्रोक्स, क्योंकि ऑप्शन वाले हल्के है ना, है कि नहीं सचिन? ये 12 अगर मानते तो 12 का ये कब आएगा? 800 गुना 9600। 12 का 800 गुना 9600, 12.5 का 800 गुना 10,000। 10,000 से हल्का कम है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 800 गुना ये। मजा है कि नहीं? 12 का 800 गुना अप्रोक्स से देखा, 12 का 800 गुना 9600। 0.4445 का 800 गुना क्यों करूं मैं इसको? तो 0.5 देखूंगा। 0.5 का 800 गुना 400, 9600 और 400 10,000 होता है। हल्का कम है, ये भी हल्का कम है दुष्ट। यानी कि कितने गुना हो रहा है? ये भी 20% का 800 गुना होना चाहिए, यानी कि क्या आएगा आंसर? बढ़िया चीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सोचा करो। सही है ना। 12 का 800 गुना करेंगे तो इसके करीब पहुंचोगे 9600। ये 0.5 का 800 गुना करेंगे 400। अरे 10,000 पहुंच लिए जी। ये 10,000 से हल्का कम है, ये भी 12 12.5 से हल्का कम है कि नहीं? 800 गुना ही हो रहा है, ठीक है। आइए अप्रोक्स करो, ये बताओ। बढ़िया सवाल है ना, मजेदारी वाले।
चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर 146 डेज एट 14.28% पर एनम इज 408 रुपए, फाइंड द प्रिंसिपल। है ना बच्चों, ये सवाल प्रीवियसर नहीं है, मैंने बनाया है। ये आप कुछ सीखो, ध्यान सुनेगा। ब्याज की दर कितनी है सचिन? 14.28% पर एनम, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू ही आसान है, 1/, ब्याज की दर है 1/7। एक साल 146 दिन का सीआई है 408 रुपए, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 14.28% पर एनम है तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1/, तो ये 146 दिन कहां गए? 146 दिन का मतलब है 2/5 साल में कितना ब्याज होगा? बनाओ। एक साल में 1/7 है, 140 दिन का मतलब 2/5 साल होगा, तो 2/5 साल में कितना ब्याज होगा? 2/5 से गुणा 2/35। यही आ गया ना प्यारे बच्चों? भाई अगर ब्याज की दर 14.28% पर एनम है, यानी कि एक साल में आपका पैसा 1/7 बढ़ेगा। 1/7 बढ़ने के बाद जो भी अमाउंट हो गया वो अगले 2/5 साल बढ़ाना है। एक साल में 1/7 बढ़ेगा तो 2/5 साल में बढ़ेगा 2/35। फ्रैक्शन ही आसान थी ना, तो यहां कोई फॉर्मूला वगैरह मत लगाना, क्या हो जाओगे पागल। फॉर्मूला वगैरह नहीं, क्या लगेगा? रेशियो। पहले साल आपका पैसा 1/7 बढ़ेगा तो 7 से 1 बढ़ के हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट टाइम पे आपका पैसा 2/35 बढ़ेगा तो 35 से 2 बढ़ के हो जाएगा, इनकी सीधी सीधी गुणा। क्या है भैया नीचे? 35 सत्ते 245, आपका क्या है? प्रिंसिपल। और अमाउंट हो गया 8 गुणा 37, 240 और 56, यानी कि 296। ठीक है ना? यानी कि हमें कह सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल 245 296 हो गया। तो यानी कि प्यारे बच्चों आपको ब्याज कितना मिला? 51 यूनिट। जबकि ब्याज मिला कितना सचिन? 408 रुपए। 51 की वैल्यू 408 रुपए बनती, यानी कि सीधी 8 गुना। तो आपका प्रिंसिपल भी 245 का 8 गुना आएगा। 1920 और 40, 1960 रुपए। क्या आंसर है? ठीक है ना? वैसे बिना ये करे भी समझ सकते थे कि भैया ब्याज है 408 रुपए है सचिन। ब्याज की दर कितनी है? 1/7, यानी कि आपको पैसा जो बढ़ाना है 1/7 बढ़ाना है, बटे क्या है? 7। तो प्रिंसिपल भी ऐसा होगा जिसका 1/7 आसानी से कर सके, यानी कि 7 का मल्टीपल। 1/7 ही नहीं होगा तो 408 कहां से लाओगे? ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से 2100 से 60 का में नहीं कटता, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा 7 से, है कि नहीं प्यारे बच्चों? सीधा ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। आइए करो। हम्म। 8,000 रुपए 2 साल के लिए 15% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना अंतर है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है और जब ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है? बढ़िया सवाल है ना बच्चे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीआई ऑन 8,000 रुपीज? 8,000 रुपी पे सीआई पे कितना डिफरेंस होगा? ब्याज की दर 15% पर एनम, समय कितना है? 2 साल। प्रिंसिपल भी दिया है, ब्याज की दर भी दी है, समय भी दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन आप दो तरीके से कंपाउंड करो, एक बार आप ईयरली कंपाउंड करो और एक बार आप 8 मंथली कंपाउंड करो, तो दोनों केस में ब्याज भी अलग अलग बनेगा। उस ब्याज का बताना है आपको डिफरेंस। इतना सवाल है ना? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सवाल पूछ क्या रहा है, वो पढ़ने से आएगा बच्चों। अगर समय 2 साल है, आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो पहले एक साल में 15%, पहले एक साल में 15%, तो सीआई मिलेगा 15-15 का सक्सेसिव, यानी कि 32.25, है कि नहीं सचिन?
लेकिन प्यारे बच्चों अगर समय 2 साल है, 2 साल मतलब 24 महीने, आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। अगर समय 1 साल में 15% है तो 8 महीने में कितना होगा प्यारे बच्चों? 8 महीने मतलब 2/3 साल। 1 साल में 15% तो 8 महीने मतलब 2/3 साल में होगा 10%, है ना? तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 10 का सक्सी होता है 33.1%। ये आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना? वो तो इनका डिफरेंस ही तो आएगा ना, ये तो स्टैंडर्ड बन गया दोनों। इनका डिफरेंस क्या आएगा प्यारे बच्चों? मैं हमेशा कहता हूं कि जितना जल्दी कंपाउंड करोगे ब्याज ज्यादा मिलेगा। ये ईयरली कंपाउंडिंग या 8 मंथली, सब कुछ सेम है, तो यहां ब्याज ज्यादा मिल रहा है ना 8 मंथली कंपाउंडिंग में। कितना डिफरेंस है? 0.85, 0.85% है कि नहीं? 0.85%। कितने का सचिन? 8,000 का। 8,000 का 0.85% आएगा, 17 का मल्टीपल ये, ठीक है ना? बिल्कुल आसान बात है। चलो आइए बताइए। द डिफरेंस बिटवीन सीआई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1.5 year at a rate of 20% per annum is 1716 when the interest is compounded half yearly and compounded annually. The sum is। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे इस सवाल दिमाग में करने की ताकत रखते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं? बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, समय दिया है 1.5 साल, ब्याज की दर दी है 20% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 1716। दो केस हैं प्यारे बच्चों, जब हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं और जब एनुअली कंपाउंड करते हैं। दो केस में जो सीआई बनता है उस सीआई का डिफरेंस है 1716। पूछा है सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है? सबको बात समझ में आ गई ना बच्चों? बताओ प्रिंसिपल बताइए। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर और सेमी एनुअली कंपाउंड करने पर, ब्याज का हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर और एनुअली कंपाउंड करने पर सीआई का डिफरेंस है 1716, रेट है 20% पर एनम, समय है 1.5 साल। बताओ बच्चों, अगर समय 1.5 साल है सचिन, अगर समय 1.5 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी ना? बोलो। 1 साल में 1.5 साल मतलब 18 महीने, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, पहला केस देखो 6-6 महीने की 3 साइकिल। ब्याज की दर 1 साल में 20% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 10%। तो सीआई मिलेगा, ईजी है, 10-10-10 का सक्सेसिव 33.1% है कि नहीं? लेकिन समय 1.5 साल है और आप कर रहे हो एनुअली कंपाउंड। समय 1.5 साल है, एनुअली कंपाउंड करोगे तो पहले 1 साल में तो आपको 20% ब्याज मिलेगा, लेकिन ये आधा साल रह गया ना अधूरा। इस आधे साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 10%। एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में, पहले 1 साल में 20% और आधे साल में फिर 10%, है ना? तो ब्याज मिलेगा 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 + 10 + 20 × 10/100, 32%। दोनों केसेस में जो ब्याज बना उसका डिफरेंस कितना है मेरे मित्र? 1 ये दिमाग में सोच सकते थे ना, 1.1%, है ना? 1.1% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1716 रुपए। प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। तो डेसिमल हटाओ, उधर 0 चिपका दो। 11 कम 11 6 1, 11 पंजे 55, 11 चिंग 66, 156 गुना एक 0 भी है, यानी कि 1560 गुना। 1560 गुना 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू पूछिए ना सम, 2 0 चिपका दो, यानी कि क्या गया आंसर? बढ़िया सवाल है ना? अब बच्चों को पता ही नहीं है कि 1.5 साल का अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो क्या होगा। ये होगा। 90% बच्चे इस कॉन्सेप्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना बच्चों? ये चीज भी आपको समझनी है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये टाइप खत्म हो गया, अगला टाइप कल शुरू करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है बच्चों?